एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लंकापति रावण के बारे में। लंकापति रावण का जन्म कैसे हुआ। लोग लंकापति रावण को अनीति, अनाचार, दंभ, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं और उनसे घृणा करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दशानन रावण में कितना भी बुराई क्यों ना हो, लेकिन उनके गुणों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। रावण में अवगुण की अपेक्षा गुण अधिक थे। रावण एक प्रकांड विद्वान था। वेद शास्त्रों पर उनकी अच्छी ज्ञान थी और वह भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। उसे तंत्र मंत्र, सिद्धियों तथा कई गुण विद्याओं का ज्ञान था। ज्योतिष विद्या में भी उसे महारत हासिल थी। कैसे हुआ रावण का जन्म। रावण के उदय के विषय में विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण, महाकाव्य, महापुराण तथा पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उसके पुत्र विश्वा का पुत्र था। रावण विश्वा और केकसी का पुत्र था। विश्वा का और एक पत्नी थी। उसकी दूसरी पत्नी ने कुबेर को जन्म देने पर सौतिया डाह वश केकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण का जन्म श्राप के कारण हुआ है। वे नारद एवं प्रताप भानु की कथा को रावण के जन्म का कारण बताते हैं। पौराणिक कथा। इसके अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक, सनंदन आदि ऋषि वैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने प्रार्थना की और वह अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने ऋषियों से क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने अपने श्राप की तीव्रता कम की और कहा कि 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस योनि में रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद में प्रतिष्ठित हो सकोगे। इसके साथ एक और शर्त थी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरण अनिवार्य होगा। यह श्राप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप राक्षसों के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण करना पड़ा। फिर विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया। हिरण्यकश्यप भी ताकतवर राक्षस था और उसने वरदान प्राप्त कर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्यकश्यप विष्णु विरोधी था और अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मरवाने के लिए कोई भी उसने कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। तीसरे जन्म में द्वारपाल युग में जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, तब ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्त्र नाम के अत्याचारी के रूप में पैदा हुए थे। क्यों पड़ा रावण को दशानन नाम। रावण को दशानन कहते हैं। उसका नाम दशानन उसके 10 ग्रीव नाम पर पड़ा। कहते हैं कि महातपस्वी रावण ने भगवान शंकर को एक एक करके अपने 10 सिर अर्जित किए थे। उस कठोर तपस्या के बल पर ही उसे 10 सिर प्राप्त हुए, जिन्हें लंका युद्ध में भगवान राम ने अपने बाणों से एक एक कर काटा था। यदि रावण ने क्रोध तपस्या से अर्जित अपने उन 10 सिरों की बुद्धि का सार्थक और सही इस्तेमाल किया होता तो शायद इतिहास में अपनी प्रकांड विद्वानता के लिए अमर हो जाता और लोग उनसे घृणा नहीं करते बल्कि
उसकी पूजा करते। रावण यदि अधर्म कार्य नहीं करता तो लोग उनकी अभी पूजा करते। फ्रेंड, आपको क्या लगता है कि ऐसा वाकई में होता है? रावण से जुड़ी आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड।